अपनी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही प्यारा ड्रेस या कार्डिगन मैंने कैसे बनाया है। इसको मैंने यहाँ से गले से बनाना स्टार्ट किया था। इसके दोनों फ्रंट ऊपर आगे से ये खुला है, इसलिए इसके दोनों फ्रंट, इसके बाजू और इसका बैक गले से बनाना स्टार्ट किया था इकट्ठा। और फिर जैसे इसके चेस्ट वाली साइड से इसके दोनों जो बाजू हैं वो अलहदा करके, तो इसका जो बॉडी वाला हिस्सा है नीचे वाला वो बनाया था। उसके बाद फिर इसका डोरी डालने के लिए होल बना के इसका वेस्ट वाली साइड बना के फिर ऐसे नीचे से इसको जैसे थोड़ी सी ए लाइन की शेप दे के, जब इसके एंड पे बिल्कुल इसके घेरे पे इसका जहाँ पे एंड होना है वहाँ पर मैंने मोटिफ बना के लगाए थे ऐसे। और उनके एंड पे मैंने शेल स्टिच के साथ पीको बना के इसका एंड कर दिया था। और ऐसे ही इसके गले पर भी और इसके जो जहाँ पर इसके स्लीव्स के इसके बाजू के एंड होते हैं वहाँ पर भी शेल स्टिच के साथ पीको बना के लगाई है। तो इसका जो आज की वीडियो में मैं ये बनाना सिखाऊंगी। और जो इसके जो डिज़ाइन है इसके अंदर जो मैंने बनाया है वो मैं अलहदा से डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे किया। वीडियो में मैं ये इस चीज़ को फोकस करूँगी कि इसको बनाते कैसे हैं। डिज़ाइन की अलहदा से वीडियो बनाऊंगी। इसकी डोरी भी मैंने क्रोशिया के साथ ही बनाई है, तो वो भी मैंने बनाना बताऊंगी कि वो कैसे बनाई है और उसके साथ टसल मैंने कैसे लगाए हैं। और मैं इस वीडियो में अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि ये वाला साइज़ और इससे बड़ा साइज़ या इससे छोटे साइज़ में हम ऐसे ही इसी मेथड के साथ कैसे बना सकते हैं, ये वाला ड्रेस या कार्डिगन कैसे बना सकते हैं। इसको जैसे कि मैंने बताया कि ये 6 साल की बच्ची के लिए बनाई है, तो इसको ऊपर से नीचे तक बनाया है, यानी कि ऊपर से लेके ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे तक फिर बनाते गए। और ऊपर से गले से इसके मैंने 74 चेन से स्टार्ट किया था। 70 चेन इसके लिए चाहिए और 4 जो चेन है वो इसके 4 जगह पे इनको, यानी कि इसके दोनों फ्रंट बैक और इसके दोनों स्लीव को जो डिवाइड करता है 4 पॉइंट हैं, तो 4 उनके लिए चेन चाहिए। ऐसे 74 चेन से ये स्टार्ट किया। तो इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि 6 साल की बच्ची के लिए मैंने 74 जो है चेन से स्टार्ट किया। इसके दोनों जो फ्रंट हैं वो 10-10 इंच उनके लिए चाहिए, दोनों जो स्लीव हैं 15-15 उनके लिए चेन, और 20 इसके बैक के लिए चाहिए। और 4 जो है इसके जो बढ़ाने वाले पॉइंट है, जो इसके जो डबल क्रोशिया होंगे या इसके जो चेन होंगे उनको डिक्रीज करने के लिए 4 पॉइंट होंगे, तो उनके लिए 4 ये चेन। और इसका साइज़ जो है वो है 6 साल की बच्ची के लिए। मैंने इसकी शर्ट से इसका पहले साइज़ ले लिया था, तो शर्ट से साइज़ जब मैंने किया तो 11.5 इंच था, तो मैंने 11.5 इंच इसकी चेस्ट बनाई है। और नीचे थोड़ा सा जब वेस्ट वाली साइड पे जा गया तो 12 इंच इसके हो गई थी। तो इसकी फुल जो लेंथ है ऊपर से इसके शोल्डर से लेके नीचे तक 23 इंचज़ है। और जो इसके स्लीव हैं वो ऐसे इसके यहाँ गले से लेके, जब गले से स्लीव बनाने स्टार्ट किए थे और काफ तक नीचे तक इसके स्लीव जो हैं वो 20 इंचज़ हैं। वैसे तो इतने साल की बच्ची के तकरीबन 16 इंच होते हैं, लेकिन ये गले से बनाने स्टार्ट की थी इसलिए 20 इंचज़ इसके मैंने स्लीव बनाए हैं। तो इसके जो इसका आर्म होल जो है, जैसे ये यहाँ पर, जैसे ये है यहाँ से ऐसे 4.5 इंच यहाँ से बनाया है और नीचे से तकरीबन जाके यहाँ पर जाके 3 इंच तक, यानी कि ये इसका 3 इंच, इसको 3 इंच तक ये रह गया था, क्योंकि इसकी शेप बनाने के लिए यहाँ से इसको फिर कम करते जाते हैं। तो ये फिर 3 इंच तक इसको बनाया। और इसका जो नीचे जो इसका बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पर ऐसे मैंने मोटिफ बना के लगाए हैं, ये इसका 17 इसकी जो ऐसे विड्थ है सारी 17 इंचज़ है इसकी।
इस पे 10 मोटिफ मैंने बना के लगाए हैं और इसकी मोटिफ की वीडियो अलहदा से मैं बनाऊंगी और इन मोटिफ को एक एक करके जब बनाते हैं तो उनको अटैच कैसे करते हैं वो भी वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं और फिर इसके साथ इनको कैसे अटैच किया वो भी मैं बताऊँ। 6 साल की बच्ची के लिए तो मैं बना रही हूँ, उसका साइज़ मैंने बता दिया। और अगर आप उससे बड़ा बना रही हैं 10 साल की बच्ची के लिए तो उसके लिए 100 चेन होंगी +4 और उसके जो दोनों फ्रंट होंगे उनके लिए 14 14 14, स्लीव्स के लिए दोनों स्लीव्स के लिए 22 22, 22 22 और बैक के लिए 28। अगर ये मैंने 8 साल की बच्ची के लिए भी बनाया तो उसका उसका भी मैं अलहदा से बता दूंगी, अलहदा से एक वीडियो उसकी होगी, बनाने का तरीका यही होगा उसमें, लेकिन उसका बस मैं सिर्फ बताऊंगी कि उसके लिए मैंने कितनी चेन से स्टार्ट किया और उसकी सारा लेंथ वगैरह उसकी मैं बता दूंगी। और 4 साल की बच्ची के लिए जैसे 60 चेन से स्टार्ट करेंगे +4, उसके जो वो हैं फ्रंट जो दोनों होंगे वो 9 9 चेन के होंगे और जो उसकी स्लीव हैं वो 12 12 12 12 और जो उसके बैक हैं उसके 18 चेन होंगी। और अगर उससे भी छोटा बनाना चाहते हैं 2 या 3 साल के लिए उसके लिए 50 चेन +4 और उसके दोनों जो फ्रंट हैं वो 8 8 8 8 8 8 और जो स्लीव्स हैं 9 9, स्लीव्स के दोनों स्लीव्स के लिए 9 9 और जो उसका बैक है उसके लिए 16 चेन होंगी। तो ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में होगी, इसका गले से लेके तो यहाँ तक जो इसकी जो कलियाँ बनानी है इसको डिवाइड करना है 10 हिस्सों में, वहाँ तक इसका एक पार्ट होगा। और फिर उसके बाद इसको जब इसके जो मोटिफ हैं इसके वो जैसे बनाने हैं लगाने हैं और फिर उसके बाद ये गले की इसकी जो स्लीव्स हैं उसकी चेन तक दूसरा पार्ट होगा। फिर उसके बाद जो इसकी स्लीव सारी बनानी और इसकी गले का सारा और इसके जो फ्रंट पे इसकी जो पिक बनानी है और इसकी पट्टियाँ जो बनानी है वो, और इसकी ये जो डोरी वगैरह जो बाकी जो है इसका वो 3rd पार्ट में होगा। ये मैं 4 प्लाई वूल से बनाना स्टार्ट करने लगी। बेबी वूल है ये और काफ़ी सॉफ्ट भी है और बारीक भी है, इतनी मोटी नहीं है। तो इसके बना जैसे कि मैंने बताया कि ये मैं 6 साल की बच्ची के लिए बनाने लगी हूँ तो उसके लिए मैंने 70 चेन बनाई है। तो उनको ऐसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। +4 जो है जो 4 चेन मैंने इजाफी बनाई है उनके ऊपर मैंने स्टिच मार्क लगा दिया। इसके लिए ऐसे होगा कि इसकी जो फ्रंट पे दोनों फ्रंट के लिए 10 10 और ये इसके स्लीव होंगे जो दोनों स्लीव के लिए 15 15 15 15 10 10 15 15 और इसके बैक के लिए 20 होंगी। तो ये 4 जो है इसके इजाफी चेन है। तो इसको जैसे कि इसके फ्रंट के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो चेन है इसकी फ्रंट के लिए, तो उसके लिए डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए 2 चेन इसका 2 चेन पहले बना के तो उन दो दो चेन बनाई हैं उनको छोड़ देंगे, तीसरी चेन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो मेरे पास अब 10 चेन है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के तो मैं आपको बताती हूँ कि अब बढ़ाना कैसे है। यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए फ्रंट के लिए, 10 डबल क्रोशिया बना के तो इसका जो 11वें चेन पे मैंने जो स्टिच मार्क लगाया हुआ है उसको रिमूव करके अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 11वीं चेन है इसके अंदर से पहले हम ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ पे बढ़ाने के लिए एक डबल क्रोशिया बना के तो 2 चेन बना के और उसी जो 11वीं चेन है उसके अंदर से एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इसका पहला पॉइंट होगा। फ्रंट बनाने के बाद इस पॉइंट पे हमेशा हम बढ़ाएंगे जब तक इसका जो है आर्म होल इसका जो ये चेस्ट तक ये बन नहीं जाता, इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ से फ्रंट के लिए। और फिर उसके लिए ये इसके आगे 20 चेन है, 20 चेन है इसके स्लीव्स के लिए। तो ये 20 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना के तो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सॉरी मैंने 20 चेन कह दिया था, लेकिन ये इसके स्लीव के लिए 15 चेन है तो बैक के लिए 20 होंगी। तो 15 चेन बना के
तो आगे जो 16 अगली जो चेन है उस पे मैंने स्टिच मार्क लगाया हुआ था, तो उससे बढ़ाएंगे ऐसे एक चेन, जो चेन एक इजाफी है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर उसी चेन के अंदर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका दूसरा पॉइंट होगा बढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद पहले ये फ्रंट बना लिया इसका, ये स्लीव की है, और उसके बाद अब इसकी 20 बैक के लिए ये, तो इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के, तो यहाँ से फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। बैक के लिए इसके 20 डबल क्रोशिया बना के, ऐसे 20 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब आगे मैंने यानी कि 20 जो चेन है उनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के 21वीं जो चेन है उसके ऊपर स्टिच मार्क लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ से फिर बढ़ाना है। तो जो 21वीं चेन है उसके अंदर से एक डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के, डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना के उसी चेन के अंदर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे इसका फिर इसका ये तीसरा पॉइंट है बढ़ाने के लिए। बैक के बाद फिर से आगे ये जो चेन है यहाँ पे उसके ये उसकी स्लीव के लिए ये चेन है, तो इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के तो फिर मैं यहाँ पे फिर से बढ़ाऊंगी। अब ये इसका बैक, इसके स्लीव के लिए मैंने इसके 15 चेन पे 15 चेन पे 15 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये अगली चेन पे स्टिच मार्क लगाया हुआ था, ये इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ से बढ़ाना है। तो उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के उसी चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे। ऐसे 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन का इजाफा यहाँ पर भी हो गया। और फिर आखिर में अब ये जो फ्रंट के लिए 10 चेन है इनके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना देना। ऐसे इसका पहला जो फर्स्ट राउंड है इसका मुकम्मल हो गया। ऐसे ये इसके 2 फ्रंट है, ये इसके 2 स्लीव है और ये इसका बैक है। इसके डबल क्रोशिया के साथ पहला राउंड मुकम्मल हो। इसमें मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। तो ये डबल क्रोशिया की एक लाइन बनाने के बाद फिर अगली रो में बबल स्टिच बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक एक स्टिच के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर ये वाला एक अगला डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फिर उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया की लाइन और फिर ऐसे ही ये रिपीट होगा ऊपर, फिर जैसे ये बबल स्टिच के एक रो होगी तो इसको ही रिपीट करते जाएंगे। तो जैसे इसकी मैंने एक रो बना ली है डबल क्रोशिया के साथ, तो इसकी अगली रो स्टार्ट करने के लिए जैसे फ्रंट में अगर मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया के लिए फ्रंट में यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, तो क्योंकि ये इसकी यहाँ पे फ्रंट है तो इसकी बटन की पट्टी यानी कि प्लेकेट इसकी बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे और उसके साथ मैंने यहाँ पे चेन वो भी बनानी है, इसकी पिको भी बनानी है, तो फिर इसके होल बन जाएंगे बड़े बड़े। तो इसलिए मैं इसको ऐसे में बनाऊंगी कि ये जब स्टार्ट करना है तो 2 चेन नहीं बनाऊंगी। ये जो इसकी सबसे पहली जो चेन है इसके अंदर से मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के अब सिंगल क्रोशिया की ये 2 चेन है, सिंगल क्रोशिया की 2 चेन है, पहली चेन छोड़ देनी है, दूसरी चेन के अंदर से एक और सिंगल क्रोशिया बना लेना। ऐसे ये इसकी यहाँ पे इसके एक जैसे एक गैप सा रह जाता है, जैसे यहाँ पर ऐसे है, ऐसे यहाँ पे गैप नहीं रहेगा। और फिर अगली भी जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी ये बटन वगैरह, बटन के लिए या बटन होल के लिए फ्रंट के लिए एक इसकी प्लेकेट बननी है, इसलिए पहले 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तो फिर तीसरे चेन से इसके बबल स्टिच बनाने स्टार्ट करेंगे। तो बबल स्टिच बनाने का इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ऐसे इसको सिंगल क्रोशिया यहाँ से बनाना है, अगले से सिंगल क्रोशिया बना के तो 3 चेन बना के तो फिर जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके अंदर से ही ऐसे पहले एक डबल क्रोशिया की तरह क्रोशिया के ऊपर बल डाल के तो 2 लूप बनाएंगे, उसको क्रोशिया के ऊपर ही रहने देना। फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के फिर उसी होल के अंदर से जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी चेन के अंदर से
फिर से एक दफ़ा निकालेंगे और फिर ऐसे तीसरी दफ़ा निकालेंगे। ऐसे एक बबल बन जाएगा। ऐसे इसको सारे क्रोशे के ऊपर बल डाल के सारी चेन जो है वो उतार लेनी है। क्रोशे के ऊपर अब एक चेन है। अब आगे इसके यहाँ से ये बनाया था, आगे इसके 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से एक फिर से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे बना के फिर उसके ऊपर 3 चेन बनानी है और फिर इसी सिंगल क्रोशे के जैसे पहले सिंगल क्रोशे के अंदर से 3 दफ़ा ऐसे डबल क्रोशे की तरह निकाला, लेकिन उसको बनाया नहीं। 3 दफ़ा निकाल के उसको भी क्रोशे के ऊपर बल डाल के ये जो सारी चेन क्रोशे के ऊपर बनाई है उनको ऐसे एक दफ़ा में सबको उतार देना है और फिर आगे 2 चेन छोड़ के तीसरी में से फिर से सिंगल क्रोशे बना लेना है ऐसे। क्योंकि ये फ्रंट के लिए ये 3 फ्रंट के लिए ये 10 चेन थी, इसलिए अब इसके आगे एक और डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ से ही 3 चेन बना के उसी डबल क्रोश उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर से ऐसे क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के पहले एक दफ़ा ऐसे लूप निकालने, फिर दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा। डिटेल के साथ ये मैं अलहदा से इसका डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना लेना। अब इसके बाद आगे ये वाली जगह जहाँ पे बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर एक और चेन बना के तो फिर ये बढ़ाने वाला इसका आ गया, तो इसके अंदर से फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर किया था पहली रो में। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया उसके अंदर से। और हर जो पॉइंट है जहाँ से बढ़ाने हैं, जैसे अगला ये है इसके अंदर ऐसे ही जैसे पहली दफ़ा में किया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही ये जो सारे पॉइंट है इनके अंदर से ऐसे ही जब भी ये आएगा पॉइंट तो यहाँ से ऐसे ही बढ़ाने हैं। अब फिर अगली जो यही वाला जो डिज़ाइन है, ये जो अगली चेन है स्लीव की, उनके ऊपर भी मैं बनाऊंगी। यहाँ पे फिर बढ़ाऊंगी और फिर ये बैक वाली के ऊपर भी यही डिज़ाइन बनाऊंगी। फिर ये जो स्लीव है उनके ऊपर बना के और फिर ऐसे फ्रंट पे भी यही डिज़ाइन बना के तो ये रो ख़त्म हो जाएगी। जब ये पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे बढ़ाते जाना है एक एक। तो मैं ये पूरी लाइन बना के बताती हूँ। ऐसे इसके फ्रंट पे भी ऐसे 3 बबल वाला डिज़ाइन बन के तो यहाँ पे लास्ट में सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर एक चेन बना के तो ऐसे अब ये 2 चेन रह गई हैं। इनके ऊपर पहली के ऊपर डबल क्रोशिया, क्योंकि ये पट्टी वाली साइड है तो इसलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा बनाना है। तो ये एक डबल क्रोशिया बना के तो अगला जो जो स्टार्ट में 3 चेन बनाई थी उनके ऊपर जो ऊपर वाली जो चेन है उसके अंदर से पहले इसके जो किनारे हैं उनको सीधा रखने के लिए इसके अंदर से पहले ऐसे डबल क्रोशिया बनाने की बजाय ऐसे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर उसके ऊपर एक चेन बना लेंगे। तो फिर ये भी यहाँ से इसके किनारे भी ठीक रहेंगे, यहाँ पे होल नहीं बनेगा। तो फिर अगली जो लाइन स्टार्ट करने के लिए ऐसे ये जो सबसे पहली जो चेन है इसकी, उसके अंदर से पहले जैसे पहले मैंने यहाँ पे सिखाया कि पहले चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना के जो सबसे पहले इसकी ये वाली चेन है जहाँ से इसको स्टार्ट करना है ये इसकी, तो उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना के एक तो उसकी जो 2 चेन है सिंगल क्रोशिया की जैसे ये, तो उसके अंदर से फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देना। ऐसे फिर स्टार्ट में फिर से यहाँ पे होल नहीं बनेगा तो फिर आगे डबल क्रोशिया तो उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। और फिर आगे फिर अगली इसकी रो में जैसे ये मैंने यहाँ पे बबल स्टिच बनाया था और उसके बाद इनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो इसके बबल स्टिच के ऊपर ये जो इसकी 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो फिर ये इसकी एक लाइन इसका दूसरा राउंड होगा इस डिज़ाइन का। और ऐसे ये जो सारी 3 इसकी चेन थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
और फिर जब ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा जहाँ पे बढ़ाने हैं, वहाँ पे फिर से जैसे इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना के लास्ट वाले बबल के अंदर, तो उसके बाद इसका ये लास्ट यहाँ पे बढ़ाया था, ये जो एक डबल क्रोशिया उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना के, ये अब पॉइंट है बढ़ाने वाला, इसके अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे एक डबल क्रोशिया, उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जब ये डिज़ाइन के एंड में फिर 2 डबल क्रोशिया थे, उनके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना के फिर से ऐसे ये जो बबल है उनके अंदर से तीन जो चेन थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये सारा मुकम्मल करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब पॉइंट आएगा बढ़ाने वाला, तो यहाँ पे हर एक रो में यहाँ पे बढ़ाने, जहाँ पे पर भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे बढ़ाते जाना है। ऐसे ये इसका तीसरा राउंड मुकम्मल हो गया। तो उसमें जैसे फ्रंट पे यहाँ पे 1 बढ़ती थी और स्लीव्स में 2 बैक पे भी 2 बढ़ती थी। तो फ्रंट की जैसे ये 9 थी, 10 थी यहाँ पे चेन, 10 डबल क्रोशिया थे, फिर यहाँ पे आके 11 और यहाँ पे आके 12 हो गया। और ये ऐसे ही स्लीव के जैसे स्लीव के 15 थे, अगली रो में 16 हुए और अगली रो में 18 हुए और उससे अगली रो में जैसे ये 15 थे तो उससे अगली रो में 17 हो गए और उसके अगली रो में 2 बढ़ के 19 हो गए। और ऐसे ही बैक के भी जैसे 20 थे, अगली रो में 22 हुए और उससे अगली रो में 24 हो गए। ऐसे यानी कि बैक के भी दोनों तरफ से बड़े हैं, इसलिए 2 का इजाफा हुआ है। यहाँ भी 2 चेन का हर राउंड में इजाफा हुआ है। और फ्रंट पे जैसे इस फ्रंट पे भी 1 चेन का इजाफा होगा और इस फ्रंट पे भी 1 चेन का इजाफा होगा। तो ऐसे फिर अब ये इसका एक डिज़ाइन मैंने बना लिया। अब इसके बाद ये क्लास्टर स्टिच से पेटल इसकी बनेंगी अगले डिज़ाइन में। तो वो भी ऐसे, ये भी 3 चेन से डिज़ाइन, 3 चेन का डिज़ाइन है। वो जो अगला है वो भी 3 चेन से ही बनना है। तो मैं बताती हूँ। इसका अब चौथा राउंड स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट में जो इसकी प्लेकेट वाली 2 डबल क्रोशिए बना के, तो अब ये बबल स्टिच के ऊपर 3 डबल यानी कि तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया बने थे। तो अगला जो डिज़ाइन है वो भी 3 डबल क्रोशिया का ही है, इसलिए ये 3 डबल क्रोशिया में से सेंटर वाला जो है उसके अंदर से इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं करना, आधा बना के उसकी चेन ऊपर ही रहनी है और फिर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। क्लास्टर स्टिच के यानी कि 2 डबल क्रोशिया क्लास्टर स्टिच की तरह बनाने हैं, उनको मुकम्मल नहीं करना। जब फिर ऐसे इनकी दो 1 चेन तो पहले से है और 2 चेन और बनी है, तो उनको क्रोशिया के ऊपर बल डाल के तीनों को उतार देना। फिर एक क्लास्टर स्टिच से एक पेटल बन गया इसका, तो फिर 2 चेन बना के फिर उसी चेन के अंदर से जो सेंटर वाली एक चेन है उसी चेन के अंदर से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना, लेकिन मुकम्मल नहीं करना। उसी चेन के अंदर से एक और डबल क्रोशिया बनाना, लेकिन मुकम्मल नहीं करना। उसकी एक चेन क्रोशिया के ऊपर रहने देनी है। फिर ऐसे क्रोशिया के ऊपर बल डाल के इन तीनों चेनों को उतार देना। फिर ऐसे क्लास्टर स्टिच से 2 पेटल बन जाएंगे। बस ऐसे ही ये रिपीट करते जाना है। अगली जो 3 चेन है उनके अंदर से भी सेंटर वाली जो चेन है उसके अंदर से ऐसे एक डबल क्रोशिया बना के मुकम्मल नहीं करना, अगला डबल क्रोशिया बना के मुकम्मल नहीं करना और फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के उसको ऐसे मुकम्मल कर देना। ऐसे एक पेटल बन जाएगी, सेंटर में 2 चेन बनानी है और फिर से उसी चेन के अंदर से सेंटर वाली चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, उसको मुकम्मल नहीं करना। दूसरा डबल क्रोशिया वहाँ से ही बनाना है, उसको भी मुकम्मल नहीं करना। और फिर ऐसे एक दफ़ा में क्रोशिया के ऊपर बल डाल के ऐसे तीनों ये चेनों को उतार देना। ऐसे ये पेटल बनती जाएंगी, ये इसका दूसरा डिज़ाइन बनता जाएगा। ऐसे ही ये सब जो चेन है उनके ऊपर बनाते जाना है। और यहाँ पे जब पॉइंट आएगा बढ़ाने वाला, जैसे यहाँ पे भी बढ़ गए थे तो ये वो डबल क्रोशिया
जैसे ये 3 9 यहाँ पे 10 थे, तो यहाँ पे 11 हुए और यहाँ पे 12 हुए, लेकिन ये 9 जो थे डबल क्रोशिया 9 चेन के ऊपर डिज़ाइन बन गया था और उनके ऊपर ये अभी भी बनेगा और फिर यहाँ पे एक डिज़ाइन का इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे अगले जो 3 हैं उनके ऊपर बना के एक पेटल बना के उसी चेन के अंदर से दूसरी पेटल बना के उसी चेन के अंदर से फिर से डबल क्रोशिया बना के उसको भी 2 डबल क्रोशिया नामुकम्मल बना के उनको ऐसे एंड में मुकम्मल करना है। और फिर आगे ये 3 चेन है उनमें से भी उनके ऊपर भी डिज़ाइन बना देना। एक पेटल बना के 2 चेन और फिर एक पेटल और बना देनी। फिर आगे ये लास्ट टाइम जो यहाँ से बढ़ाए थे उनके अंदर से फिर से एक डबल क्रोशिया 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही आगे भी ये जैसे जैसे डिज़ाइन बढ़ता जाना ये यहाँ से चेन भी बढ़ती जाएंगी और ऐसे ऐसे डिज़ाइन भी यहाँ से बढ़ते जाएंगे। जैसे इसमें बढ़ा है इधर भी बढ़ते जाएंगे और इधर भी आगे भी ऐसे ही चेन बढ़ती जाएंगी और डिज़ाइन भी ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही इसको इसका मैंने ऐसे जब इसके डिज़ाइन बढ़ते जाने हैं तो फिर यहाँ से ये लंबा होता जाना है और ऐसे फिर मैं इसको इतना लंबा जैसे मैंने पहले वाले का यहाँ से ये जो इसका बाजू वाली साइड है यहाँ से मैंने इतनी लंबी बनाई थी 8 इंचज़ बनाई थी, यानी कि ये वाली जो इसकी जगह है 8 इंच बनाई थी। वहाँ से अगर इसको यहाँ से देखें इसका ऐसे गले से ये इसका गला है, गले से इसका यहाँ तक 8 इंच बनाया था इसको ऐसे। तो ये वाला छोटा बना रही हूँ इसलिए 6.5 यानी कि 6.5 इंच बना के इसका और फिर इसकी चेस्ट जितनी बनानी है वो भी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर अब ये मैं इतना 6.5 इंच बना के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर इसके जो स्लीव हैं वो कैसे लैदा करने हैं और इसका फ्रंट कैसे बनाना है। अब मैंने इसके कंधा मैंने इसका यहाँ से बनाना था 6.5 इंच, तो वो भी बन गया और यहाँ से इसका चेस्ट का जो साइज़ था वो 11.5 बनाना था वो भी बन के अब ये इतना बड़ा बन गया ऐसे। अब इसका ऐसे करना है कि इसके ये जो फ्रंट है और इसका बैक अब यहाँ से बनाना है और इसके जो स्लीव हैं उनको छोड़ देना है। तो अब इसके यहाँ से मैंने अभी इसको यहाँ पे फ्रंट पे अभी मैंने इसकी रो ख़त्म की है। तो यहाँ से ये सारी रो जो भी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसको बनाते बनाते मैं जब यहाँ पे आऊँगी यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे बढ़ाते हैं जहाँ पे आके तो ये जो स्लीव के बाजू के ये जो इतना डिज़ाइन है ये बाजू के जो इतने ज़्यादा स्टिचेस हैं इनको छोड़ देना और फिर यहाँ से इसके साथ फ्रंट के साथ बैक को अटैच करके यहाँ से बनाते बनाते फिर इस तरफ वाली भी स्लीव को छोड़ देना और फ्रंट पे आ जाना। तो मैं यहाँ से इसी डिज़ाइन को जो मैं बना रही हूँ उसको बनाते बनाते ही यहाँ पर आके ये जो पॉइंट है इसका जहाँ से बढ़ाते हैं यहाँ तक आके तो आपको बताती हूँ कि अब फ्रंट के साथ बैक को कैसे अटैच करना है। यहाँ तक ये मैंने फ्रंट का जो डिज़ाइन है यहाँ तक बना लिया है। ये जो पॉइंट है जहाँ से बढ़ा रही हूँ इसको। तो अब जैसे पहले इसके अंदर एक डबल क्रोशिया 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, ऐसे ही अब एक डबल क्रोशिया और 2 चेन बना के तो अब इसको ये जो इसके स्लीव वाले हैं इनको छोड़ देना और यहाँ से अब इसको बैक के साथ ऐसे इसको अटैच कर देना। यहाँ से ही स्लीव वाले इसके ये सारे जो डिज़ाइन है सारा ये जो इसकी चेन है स्लीव की छोड़ के तो यहाँ से अब बैक की स्टार्ट होती हैं यहाँ से
इस पॉइंट से ही इसको इसके साथ अटैच कर देना। यहाँ पे क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के तो इसके अंदर जिधर एक 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हैं वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के ऐसे, और फिर जैसे बनाती आ रही हूँ इसका इस रो में इसके डबल क्रोशिया का ये रो है, तो ऐसे ही इनके ऊपर ये जो सारी चेन है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना रही थी। ऐसे ही इसको जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसको बनाते बनाते ये सारे इसका जो बैक है इसके सारा बना के फिर ये आगे फिर से ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसकी जो फ्रंट वाला डिज़ाइन भी बना लिया और यहाँ से इसका फ्रंट के साथ जो इसका बैक अटैच किया था वहाँ से अब ये सारा बैक वाला भी बना के यहाँ से बनाते बनाते अब मैं फिर बाजू के पास जो बैक के बाद इसकी स्लीव वाली साइड स्टार्ट होती है तो उसके पास जो पॉइंट है जहाँ से बढ़ाते हैं वहाँ पर आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही इसके अंदर जैसे एक डबल क्रोशिया बनाते हैं 2 चेन बना के, तो फिर अब इनको सब सारी जो बाजू की जो स्लीव की बाजू की जो चेन है उन सबको छोड़ के ये सारा डिज़ाइन छोड़ के फिर इधर यहाँ से जहाँ बाजू ख़त्म होता है और ये इसका बढ़ाने वाला ये इसका डबल क्रोशिया बढ़ाने वाला जो इसका पॉइंट है, अब यहाँ से 2 चेन बना के इसके अंदर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना देना। इसे इसके अंदर डबल क्रोशिया बना के और फिर आगे जैसे मैं डबल क्रोशिया की रो बना रही हूँ ऐसे आगे जैसे इसको मुकम्मल करना है। ये इस डिज़ाइन में यहाँ पर सारे इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनने हैं, यानी कि ये जो 2 चेन की जो स्पेस है उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनने हैं। तो मैं उसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करती रहूँगी और एंड तक पहुँच जाऊँगी। यहाँ से यहाँ पे इसका एंड होना है तो यहाँ तक मैं ये डिज़ाइन बना लेती हूँ। ऐसे इसका यहाँ से स्टार्ट किया था बाजू जो इसका बैक है उसको फ्रंट से अटैच करके, तो ये भी इसका सारा मुकम्मल हो गया। अब मैं यहाँ से फिर से ऐसे स्टार्ट करूँगी और यहाँ से इसके फ्रंट को बनाते बनाते ये बाजू वाला जो है बाजू वाली साइड बाजू के सारे जो चेन है वो छोड़ दिए। तो अब यहाँ से मैं बनाते बनाते ये जो 2 चेन है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाते बनाते अब मैं यहाँ से इस तरफ को आ जाऊँगी। तो यहाँ से फिर ऐसे ही ये अगला बाजू है इसके ऊपर बना के तो फिर ये फ्रंट के ऊपर आके ऐसे ही मैं ये बनाती जाऊँगी। जैसे ये मैंने इसका ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये 10 इंच बनाना है मैंने। ये अभी 6.5 इंच बनी है, तकरीबन 7 इंच के करीब करीब ये बन गई है। तो इसकी बॉडी को 10 इंच बनाना है, तो इसलिए फिर ये इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए तो मैं यहाँ से अब ऐसे वापस आऊँगी इस जगह पे स्लीव वाली जगह पे। अब ये फ्रंट से इस तरफ को मैं आ रही हूँ तो ये इसके ऊपर बबल स्टिच बना की ये रो है, तो यहाँ पर ऐसे जहाँ पे 2 चेन बना के अटैच किया था अब इस जगह पे आ गई हूँ। तो जैसे ये मैं नॉर्मल इसका डिज़ाइन बना रही हूँ ऐसे ही इसका डिज़ाइन बनाते जाना है। जैसे यहाँ पे एक बबल स्टिच बना के तो आगे फिर ये 2 चेन है, तो इसमें ऐसे है कि 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में इसको बबल बना के तो 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में ऐसे इसको अटैच करना है। तो ऐसे ये इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि जो पैटर्न बना रहे हैं उसको ही बनाते जाना है। और अब ये फिर अगला बबल बना के अब ये फ्रंट था इसका, तो अब ये इसका बैक है आगे और ये स्लीव इसकी छोड़ दी है, ये बाद में बनाएंगे। अब इसके बैक पे ऐसे ही जैसे ये मैं डिज़ाइन बना रही थी अब इसके बैक पे ऐसे ही बबल बना के 2
चेन छोड़ के तीसरे में इसको अटैच किया और फिर वहाँ से ही एक और बबल बना लेना। और ऐसे ये जो सारी जो चेन है इनके ऊपर जैसे मैं डिज़ाइन बनाती आ रही हूँ ऐसे ही इन सब चेन के ऊपर डिज़ाइन बना के ऐसे ही आगे फिर ये स्लीव वाले छोड़ देने और यहाँ से ये जो 2 चेन है जैसे ये डिज़ाइन बनाते बनाते ऐसे ही यहाँ से फ्रंट पर आ जाना। ऐसे इसके सारे बैक पर भी डिज़ाइन बना लिया जो मैं बना रही थी बबल वाला। तो अब यहाँ पे आगे इसके यहाँ से इसको फ्रंट के साथ अटैच किया है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक बबल स्टिच बना के तो 2 चेन ये जो सेंटर में है वो छोड़ के तीसरी चेन में इसको अटैच करना है। तो ऐसे इसको अटैच कर देंगे। तो फिर आगे ये फ्रंट वाले सारी चेन है इनके ऊपर ऐसे ही जो ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ऐसे ही बनाते बनाते इसके एंड तक पहुँच जाना है। ऐसे ये जो सारी चेन है इनके ऊपर भी यही डिज़ाइन बना के यहाँ तक इसके एंड तक पहुँच के अब फिर यहाँ से अगर मैं डिज़ाइन ऐसे मैं इसके ऊपर स्टार्ट करूँगी तो यहाँ से ऐसे फ्रंट और फिर उसके ऐसे बैक पे सारे आके फिर यहाँ से इसके फ्रंट पे आ जाना। और ये जो इसके बाजू हैं इनको अभी छोड़ देना। फिर ये जो इसका जो बॉडी वाला हिस्सा ये वाला इसको ये तकरीबन 7 इंच तक बन गया। इसको यहाँ से 10 इंचेस बनाना है। इस ड्रेस का इस कार्डिगन का जो ऊपर वाला हिस्सा बॉडी वाला हिस्सा है वो 10 इंच लंबा बनाना था। तो मैंने 10 इंच लंबा बना लिया। जब इसको यहाँ से इसके बाजुओं के चेन अलहदा कर दिए थे, अभी इसके बाजू यहाँ पे छोड़ दिए थे और इसका जो फ्रंट दोनों फ्रंट और इसका जो बैक है उसको भी बस बनाना था। तो वो फिर मैंने अटैच करने के बाद 10 इंच लंबा बना लिया। यहाँ पर इसका यानी कि 10 इंच लंबी लेंथ बन गई है। अब यहाँ पर एक तो इसको अटैच करना है। ये जो इसके फ्रंट से ओपन था इसको बंद कर देना। यहाँ पे इसको एक दूसरे के ये जो इसकी बटन वाली पट्टी है उसको एक दूसरे के ऊपर रख के तो ऐसे इनको एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच कर देना। और उसके बाद फिर नीचे 3 लाइनें बनानी है डबल क्रोशिया की डोरी डालने के लिए। जैसे मैंने इसके ये जो मैंने पहले बनाई है इसके मैंने यहाँ पे डोरी डाली थी तो 3 डबल क्रोशिया छोड़ के तो आगे एक होल बनाया था। तो ये 3 लाइनें मैंने इसकी बनाई थी। 3 डबल क्रोशिया की रो बनाई थी और उसमें 3 डबल क्रोशिया बना के फिर आगे एक होल बनाया था। फिर 3 डबल क्रोशिया फिर होल फिर 3 डबल क्रोशिया डोरी डालने के लिए। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि इसको अटैच कैसे करना है। यहाँ पे इसका एंड किया है तो ये जो शुरू पे इसके प्लेकेट के इसकी बटन पट्टी के 3 डबल क्रोशिया में छोड़ रही थी। अब उसमें से जैसे तीसरा डबल क्रोशिया ये है 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरा डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे मैंने क्रोशिया डाला है और यहाँ से जहाँ से एंड किया है वहाँ की जो चेन है उसको भी ऐसे डाला है और फिर क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के यहाँ पे एक इनको अटैच भी हो जाएंगे और एक चेन बन जाएगी। ऐसे एक चेन बना के फिर एक और चेन बना लेनी है। अब यहाँ से डबल क्रोशिया की रो स्टार्ट करनी है। 2 चेन बना लिए हैं। अब अगले जो 3 यानी कि एक डबल क्रोशिया बन गया। अगली चेन से एक और डबल क्रोशिया बना के उससे अगली चेन से भी एक डबल क्रोशिया बना के फिर आके एक चेन बनानी है होल बनाने के लिए और अगला जो एक चेन है उसको छोड़ देनी है। उससे अगली जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ये यहाँ पर होल बन जाएगा। फिर आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनको यानी कि एक बना लिया है। आगे 2 और डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन यहाँ पे बना के और फिर यहाँ पे एक चेन छोड़ देनी है। आगे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। से 3 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर से एक चेन बनानी है और फिर आगे एक चेन छोड़ के अगली चेन से डबल क्रोशिया बनाना है। आगे फिर एक ऐसे होल बन जाएगा। ऐसे ये सारी रो में ऐसे होल बनाते जाना है। और जब यहाँ ये मैं सारी रो बना के 3 डबल क्रोशिया
एक चेन, यहाँ से एक चेन जोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया। बस ऐसे सिंपल इसके ये रो मुकम्मल करके एंड पे मैं आपको बताती हूँ कि इसका ये जो यहाँ से अब इसको इनके साथ मज़ीद ऐसे अटैच इसको कैसे करना है। जैसे ये इसकी रो का यहाँ पर एंड हुआ है, यहाँ पे हमने इसको अटैच किया था, तो इसके जो ये जो फ्रंट वाली जो इसकी ब्लैकेट थी उसके 3 डबल क्रोशिया थे, तीसरे से किया था तो उसके ये 2 जो डबल क्रोशिया यानी कि ये 2 चेन उसकी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और आगे एक चेन छोड़ दी है और अब 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ये इस तरफ इसके 2 डबल क्रोशिया हैं और इस तरफ 3 डबल यानी कि इस तरफ 3 चेन है, इस तरफ 2 चेन है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 बनाने हैं, तो ये बनाकर एक बना लिया है, अगला डबल क्रोशिया बनाकर इसके पास भी 2, इधर भी 2 रह गए, इधर भी 2 रह गए। तो ऐसे मैं इसको इसकी जो दूसरी इसकी जो पहली चेन है उसको और इसकी चेन को अटैच कर दूंगी। ऐसे इस तरफ से इसकी क्रोशिया के ऊपर बाल चढ़ा के इसकी एक चेन लेके ये वाली जो इसकी चेन है, इसकी 2 चेन 2 डबल क्रोशियों की 2 चेन है, इसकी ये वाली चेन है, ये पहली जो सबसे पहली जो इसकी चेन है उसको लेके और इसकी चेन लेके ऐसे इसकी एक चेन को लेना है और इसकी अगली चेन को लेके तो मैं डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दूंगी। यानी कि इनको भी अटैच भी करना है और यहाँ पर एक चेन भी बना देनी है। ये 2 चेन है और ये ऐसे इसको लेके क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर बाल चढ़ा के तो ये जो दोनों चेन है जिनको भी मैंने इकट्ठा किया ऐसे उनको भी क्रोशिया के अंदर डाल के तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। ऐसे ये अटैच भी हो गई है और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनने थे वो भी बन गया। अब यहाँ पर एक चेन रह गई है और यहाँ पर भी एक चेन है, तो उन दोनों को छोड़ देंगे। यहाँ पर एक चेन बना के तो यहाँ जो स्टार्ट में 2 चेन बनाई थी ऊपर वाली जो चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे ये बन जाएगा। यानी कि ये जो इसका जो हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया और आगे एक छोड़ना है, ऐसे एक होल बनाना है, यहाँ पर वो बन जाएगा। अब फिर अगली रो स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बना के तो फिर यहाँ से ऐसे ही जैसे हम बना रहे हैं इसकी 3 रो बनानी है, तो ये दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बना के अगली चेन छोड़ देनी है, तो उसके बाद ये जो 3 अगले डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। फिर आगे एक चेन बना के अगली चेन छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना के तो ऐसे ही ये सारी रो मुकम्मल कर देनी है। ये इसकी दूसरी रो होगी, तो ऐसे एक और रो बना के तो यहाँ पे इसकी 3 रो हो जाएंगी और ये ऐसे अटैच भी हो जाएगा। तो मैं ये इसकी एक बार ये दूसरी ये तीसरी रो बना के तो फिर बताती हूँ इसके बाद क्या करना। इसकी ऐसे 3 लाइनें मुकम्मल हो गई हैं, 3 रो डबल क्रोशिया की मुकम्मल हो गई हैं। अब इसको यहाँ से इसके ये जो वेस्ट वाला इसकी जो वेस्ट है वो इसको बढ़ाना है नीचे से, इसको नीचे जहाँ पे इसका एंड होना है वहाँ तक ये 17 इंच तक इसको लेके जाना है। अभी ये 12 इंचज़ है, इसकी जो वेस्ट है 12 इंच है और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के नीचे एंड तक इसकी 17 इंच करना है। इसलिए इसको अब चूँकि ये ए लाइन की तरह है इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के तो 17 इंच तक लेके जाना है नीचे से। तो अगर ये फ्रॉक होती तो यहाँ से ही बढ़ा लेते एक दफ़ा से ही, तो लेकिन ये ए लाइन की तरह है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से इसको बढ़ाना है। और इसके नीचे ये जो मैंने पहले बनाई हुई है इसके नीचे ऐसे स्क्वायर लगाए हुए हैं ऐसे, तो इसके अब ये जो स्क्वायर हैं इनके अंदर ऐसे यहाँ पे लेस का डिज़ाइन था, तो फिर मैंने इसके ये जो नीचे से इसका जो बनाना है अभी जो मैं बनाने लगी हूँ उसके अंदर भी फिर मैंने ऐसे लेस बनाई थी। जब यहाँ से मैंने इसका
वेस्ट के बाद जब इसको स्टार्ट किया तो ये डोरी डोरी डालने के बाद यहाँ से जब मैंने इसको नीचे वाला हिस्सा इसका बनाना स्टार्ट किया, डिज़ाइन बस ऊपर ही बनाया था, नीचे ये सादा डबल क्रोशिया से बनाया था, तो ये डबल क्रोशियों के साथ आगे ये फिर लेस बनाई थी और फिर डबल क्रोशिया फिर लेस, और फिर मैंने इनको ये जो इसकी कलियां बनाई थी इनको मैंने नीचे, क्योंकि इसके 10 इसके स्क्वायर लगाने थे, मोटिफ जो नीचे इसके लगाए हैं वो 10 लगाने थे, इसलिए मैंने यहाँ से ही इसको वेस्ट से ही इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। यानी कि ये एक बना के फिर आगे लेस, फिर अगला बना के फिर आगे लेस, ऐसे ये 10 बना लिए थे।